हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि आंसर की डीएलएड की बात मैं करने वाला हूँ। आपने एग्जाम दे दिया है। एग्जाम देने के बाद मैं जितने भी वीडियो देख रहे हैं उनको कहूंगा कि पीडीएफ आप बना करके सेंड कर दिया करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो नंबर मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया 9162642505 पर आप व्हाट्सएप कर देंगे पीडीएफ, तो आंसर मैं आपको बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। जिनने भी पीडीएफ भेजा है, 2 बंदे ने पीडीएफ भेजा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी पीडीएफ आप सेंड कर दिया करेंगे। लेकिन अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो आंसर की के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है, वो ने मैं अपने अकॉर्डिंग बनाया हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप मिला सकते हैं और दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, बहुत फास्ट में चलूंगा यहाँ पर और आप सिर्फ मिलाते हुए चलना। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनूबी हिंदुस्तान मतलब कि साउथ इंडिया के रियासतों में, साउथ इंडियन के स्टेट में सबसे पहले जो वजीर आजम कौन बने थे, तो वो बने थे पीवी नरसिम्हा राव। भाखड़ा नांगल डैम कहाँ है, तो किस रियासत में? ये जो है 2 स्टेट में है। एक तो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में पूरे तरीके से है, लेकिन ये दूसरा अगर बॉर्डर शेयर करता है तो वो पंजाब का शेयर करता है। तीसरा यहाँ पर आप देखेंगे कि पंचायती राज का निजाम सबसे पहले किस रियासत में आया? सबसे पहले आया था राजस्थान में, सेकंड नंबर पे आता है वो आंध्र प्रदेश में, एपी में आता है। ठीक है ना? लेकिन पहले जो आता है वो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से आता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन में ये मिस प्रिंट हो गया, 1587 नहीं 1857 की बात कर रहा है ये। अगर 1587 की बात करेंगे तो ये वो दौर आ जाता है जब यहाँ पर 1555 56 1605, तो ये अकबर का टाइम आ जाता है। किसका टाइम आया था? अकबर के टाइम में। और अकबर के टाइम में करेगा तो यहाँ पर कोई भी वो नहीं है कि जो अकबर के टाइम में हो। हाँ, लेकिन 1857 में लॉर्ड कैनिंग थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वहीं आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में पहले अंग्रेज किस जगह है? किस जगह है? सबसे पहले 1608 में आया था, सूरत के अंदर आया था। ये फैक्ट्री वहीं बनाई थी पहली। लेकिन अगर आने की बात करें तो मद्रास में सबसे पहले आया था, वो आपको ध्यान रखना है। मुसलमान साइंसदान इब्ने सीना किस शोबा में? तो तिब्बत से है। ये मेडिकल फील्ड से। वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो ये वेस्ट इंडीज ने जीता था। ये 83 की बात है, 1983 की। और 5 का जो आंसर वो सी ही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं कि जैन मत के 24वें तीर्थंकर, तो ये महावीर हो जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी की बुनियाद हुकमरान कुमार गुप्त फर्स्ट ने डाला था, ये आपको ध्यान रखना है, गुप्ता डायनेस्टी से था ये। बुद्ध मत को बानी की गौतम पैदाइश कहाँ हुई थी? लुम्बिनी, नेपाल में हुई थी। फिल्म शोला गब्बर सिंह का जो अमजद खान ने निभाया किरदार। हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म जो है आलम आरा जिसको कहते हैं। आईपीएल 2008 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद देखिए नीरज चोपड़ा किस खेल से? तो जेवलिन थ्रो से है ये। सचिन तेंदुलकर ने पहला बैनुल अक़वामी जो डेब्यू किया था फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू किया था। मार्शियात के फादर कौन कहलाते हैं? तो एडम स्मिथ कहलाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं। सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान में कपास होता है वो गुजरात में होता है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे तेलंगाना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई, जिसका कयाम हुआ 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाही जो शहर कहलाता है वो मुंबई कहलाता है। ठीक है ना? आर्टिफिशियल अगर पोर्ट कहते हैं तो विशाखापट्टनम के अंदर आता है। मौजूदा सदर जमहूरिया किस ताल्लुक से रियासत? ये उड़ीसा से रियासत से ताल्लुक रखती है। जो द्रौपदी मुर्मू है वो उड़ीसा से ही है। उसके बाद मीर अनीस का ताल्लुक जो मर्सिया से अबुल हसन अबू क्या है? अबू कुन्नियत है। ठीक है। दर्जे इसमें आला में जैसे दस्ताना हो जाएगा। आला कहते हैं कि कोई यूज करने के इस्तेमाल को, इसम कहते हैं इसमें आला, कोई नाम दस्तान जैसे दस्ताना ही हो गया। सजावट कितुबखाना खूबसूरत, ये सब अलग अलग चीजें हो जाती है। ये एडजेक्टिव हो जाता है खूबसूरत, और ये सजावट भी। दिल में कौन सा इमला दुरुस्त है? इंतजाम ए दुरुस्त है। अदावत के मानी क्या होती है? तो दुश्मनी होती है। शायरी का वो सनफ जिसमें तारो मजमून की, ये कसीदा हो जाता है। ठीक है ना? उमराव जान अदा, ये जो मिर्जा हादी है रुस्वा है। बाबा है उर्दू के नाम से मौलवी अब्दुल हक को। लतीफ की जिद जो होती है वो कसीफ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उर्दू के मुअल्ला खतूत के मजमूआ मिर्जा गालिब है। उर्दू मुअल्ला के खतूत के मजमूआ के मिर्जा गालिब है। चूज द पास्ट टेंस मतलब के सेकंड फॉर्म ऑफ गो का कहना है, तो वो वेंट हो जाएगा। चाइल्ड का चिल्ड्रेन्स हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे चिल्ड्रेन हो जाएगा। चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाएगा, चिल्ड्रेन्स नहीं होगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। ठीक है ना? उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट मोंडे, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। फूड गेट ऑफ हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद एंटोनिम एक्सपेंड, एक्सपेंड का रिड्यूस हो जाएगा। एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, रिड्यूस मतलब कम करना, ग्रो मतलब भी बढ़ाना होता है। आई प्रेफर टू टी टू कॉफी। ग्रामेटिकली जो हो जाएगा तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज अब्सेंट, ये सिंगुलर हो जाता है। शी हैज बीन लिविंग सिंस 2000 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। माउस का मीस हो जाएगा। यहाँ पे ही जम्प्ड इनटू द रिवर हो जाएगा। और इन रिवर जो इनटू द रिवर हो जाएगा, ओवर नहीं, ऑन टू नहीं, ऑन नहीं।
आप एक मौसर मुअल्लिम हैसियत की तरफ से अपने तलबा को क्या चीज़ का फ़रोग़ देना, तरफ़ुल एतमादी और इन्हिसार का डी ऑप्शन हो जाएगा। तदरीस के दौरान कोई तालिब इल्म बार-बार नाराज़गी ज़ाहिर करे तो नरमी नाराज़गी मालूम करना सी ऑप्शन हो जाएगा। साबका मालूमात तदरीस से नई मालूमात को पुरानी मालूमात से जोड़ने के लिए ये आपको ध्यान रखना है। आपके मुअल्लिम की हैसियत तदरीस कामयाबी का अंदाज़ा कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर तलबा की मुस्बत तब्दीली के अकॉर्डिंग तदरीसी मुशाहिदा का मकसद क्या है? सीखने बेहतर और ज़रूरियात को समझना, ठीक है ना? यहाँ पर सीखने तदरीसी अमल का मुशाहिदा का मकसद बेहतर ज़रूरी समझना। उसके बाद है कि आपके नज़दीक सबसे बेहतर तदरीसी तरीका कौन-सा है? तलबा की जानिब से ज़्यादा तलबा के इनफ़रादी तौर पर मुताला, तलबा को लेक्चर देना, तलबा का आपस में तबादला ख़्याल। नज़दीक से बेहतरी तदरीस का आपके नज़दीक सबसे बेहतर तदरीस तलबा के आपस में तबादला ख़्याल, तलबा की जानिब से सवालात पूछना, तलबा के इनफ़रादी तौर पर मुताला करना, नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो हो जाएगा वो ऑप्शन तलबा को ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा तलबा के आपस में तबादला, तलबा की जानिब से सवालात को नज़दीक से बेहतरीन तरीक़े तदरीस। तलबा के आपस में तबादला ख़्याल भी हो सकते हैं, तलबा को लेक्चर देना होगा नहीं है, नज़दीक से तदरीसी में कौन-सा तलबा की जानिब से सवालात पूछना, सी भी ऑप्शन हो सकता है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जॉन डेवी के मुताबिक मुआशरे में फ़आल किरदार के काबिल बनाना महज़ तज़्वुन यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। इम्तिहान में कामयाब तलबा की मुस्तक़बिल ज़िंदगी है, बिल्कुल नहीं। रस्मी तालीम का हमेशा ये स्कूल में तदरीस रस्मी तालीम अगर कोई मुअल्लिम खुद मखसूस तौर पर तलबा को तवज्जो अक्सर उसका असर क्या होता है? बाकी हसद पैदा होता है, ये आंसर हो जाएगा। तलबा और तालिब इल्म के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात का कौन-सा रवैया हमदर्दाना और एहतरामी होना चाहिए हमेशा? तलबा की रग़बत पैदा की जा सकती है, उनकी मज़ाक उड़ाना, उनके खामोश मजबूर उन्हें सज़ा देकर, उनका मज़ाक उड़ाकर, उन्हें ज़ाती तौर पर हौसला देकर। तलबा के अंदर सीखने की रग़बत पैदा उनके अंदर ज़ाती तौर पर हौसला देकर के उसका बच्चा बढ़ेगा और एक मिसाली मुअल्लिम अहम खूबियाँ होती है, बच्चों से मोहब्बत अहम खूबियाँ होती है, वक़्त की पाबंदी। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा, वक़्त की पाबंदी बी आंसर है। तदरीसी मवाद इंतखाब की बुनियाद पर होना चाहिए, तो तलबा की दिलचस्पी और उम्र के मुताबिक होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तालीम में जदीद टेक्नोलॉजी तदरीस को दिलचस्प और मौसर बनाने के लिए होता है, तालिबी अखलाकी के साथ तालीम कैसे दी जा सकती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे खुद अमली नमूना बनकर बी आंसर हो जाएगा। अगर तलबा की आप बातों पर तवज्जो ना दें तो आप क्या करेंगे? तदरीस का तरीका बदलेंगे, आपके ऊपर एक कामयाब मुअल्लिम की पहचान क्या है? तलबा से उससे मोहब्बत करना, हर वक़्त खामोशी, तलबा से सवाल ना पूछना, तलबा सी आंसर तलबा के दरमियान गिरोही गिरवा मुफ़ीद होती है। तलबा के दरमियान गिरोही सरगर्मियाँ मतलब कि गिरोही सरगर्मियाँ ग्रुप कहे तो ग्रुप डिस्कशन के लिए मुफ़ीद होती है, वक़्त गुज़ारने के लिए, सिर्फ़ तफरीह के लिए, तदरीस से बचने के लिए, बाहमी ताउन और सीखने के फ़रोग़ के लिए। सी आंसर तालीम का सबसे बड़ा मकसद है, नौकरी इंसानी शख़्सियत का मुकम्मल नशो-नुमा, ये तालीम का एक ज़रिया है। बाकी नौकरी-वोकरी ये सारी चीज़ें बात की बातें होती है। अगर एक तालिब इल्म बार-बार गलती करे तो आप क्या नरमी से गलती की निशानदेही करेंगे। तालीम तशद्दुद के इस्तेमाल का नतीजा तलबा से नफ़रत करें, तलबा ज़्यादा मेहनत करें, तलबा को नज़्म-ओ-ज़ब्त बेहतर करना। तालीम तशद्दुद के इस्तेमाल के नतीजा क्या निकलता है? नज़्म-ओ-ज़ब्त बेहतर होता है। तलबा के मारे पढ़ते हैं, तलबा डर के मारे पढ़ते हैं, तलबा ज़्यादा मेहनत करते हैं। तालीम में नतीजे क्या निकलता है? नज़्म-ओ-ज़ब्त का बेहतर होता है, तशद्दुद ए भी आंसर हो सकता है, ये अलग-अलग है। देख सकते हैं आप ए और डी में। तलबा में तख्लीकी सलाहियत को किस तरह बढ़ाया जाता है? उन पाबंदियाँ उन्हें अंदाज़ा इज़हार का मौका देकर, सी उन्हें सिर्फ़ रटने और सिर्फ़ इम्तिहान की तरह, सी आंसर हो जाएगा। एक मौसर सबक की खिदमत ख़ासियत होती है, एक मौसर सबक की ख़ासियत दिलचस्प और बामकसद और वाज़ेह होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तलबा की रहनुमाई पे मुअल्लिम का किरदार उनके मसाइल में रहनुमाई करना, सी आंसर हो जाएगा। तदरीसी हिकमत अमली तदरीसी हिकमत अमली का मतलब क्या है? सबक के मौसर अंदाज सिखाने का मौका मुअल्लिम को तदरीस के दौरान ज़्यादा तवज्जो किस चीज़ पर देनी चाहिए? अपने बोलने के अंदाज़ पर, तलबा की सीखने के हालात पर ध्यान देना चाहिए। ये आपको ध्यान मुअल्लिम को तदरीस के दौरान तलबा के सीखने की हालत पर, तलबा में एतमाद पैदा करने के लिए मुअल्लिम को क्या करना उनकी बातों को तवज्जो से सुनना चाहिए, सी आंसर हो जाएगा। एक मुअल्लिम को अपनी तदरीस बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर तो निसाब में तरीका खुद और सिर्फ़ तनख़्वाह पर तवज्जो देना चाहिए, मुसलसल सीखना और खुद तनक़ीदी, ए आंसर होगा करेक्ट। विज़ुअल एड्स के लिए वक़्त ज़ाया करें, सबक मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए विज़ुअल एड्स का अगर कोई तालिब इल्म क्लास में सवाल ना करे तो आप नरमी से सवाल करने की तरग़ीब देंगे कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। मिसिंग यहाँ पर जो होगा ये आंसर सी 94 हो जाएगा। उसके बाद कौन-सा तालिम PRUXW है? अब मैं आपको मिसिंग नंबर में एक और चीज़ बताते हुए चलूँगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक 14 है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 14 है, 1 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 और उसके बाद क्या है 22 माइनस 4 दिया हुआ है यहाँ पर, तो 18 हो जाता है। इस तरीके से आप करेंगे तो ये आंसर 94 आ जाएगा, वो 10-10 होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। वो मैं यहाँ पर पूरा क्लियर नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैं जितना कहता जा रहा हूँ आप आगे करते जाएँ। 94 आंसर सही है।
उसके बाद यहाँ पर है कि कौन सी इस्तेलाह ACF। अब ये ABCDEF आप लिख लें। जैसे ए के बाद क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, उसके बाद एफ के बाद क्या हुआ है, जी छोड़ के एच दिया हुआ है। बीच में कितने टर्म छूट गए, 2 टर्म छूट गए। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर पी है तो क्यू, उसके बाद आर दिया हुआ है, उसके बाद आर के बाद जो देंगे एस टी छोड़ देंगे, फिर यू देंगे और वी नहीं डब्ल्यू देंगे। तो यू और डब्ल्यू ए आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मुकम्मल जोड़े में गर्म तरह यहाँ पर आइसक्रीम हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर 73 का। फिर उसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मुबाहिशे जोड़ों को मुकम्मल प्रोफेसर लेक्चर डॉक्टर जो हो जाएगा वो दवाई हो जाएगा। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑड को जोड़ें, ऑड में जैसे जिराफ है, शेर है, बब्बर है, घोड़ा है, तो मे भी बब्बर हो सकता है, घोड़ा, ये सारे ऑड में चुनना है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जिराफ, बब्बर और घोड़ा एक जैसे हो सकते हैं, शेर अलग हो सकता है, ये गोश्त खाता है, ये क्या तो नॉर्मल घास खाता है, ठीक है ना। तो सी आंसर भी यहाँ पर हो सकता है। डी के ऑड को जोड़ों का इंतखाब करें, इसमें ऑड चुनना है आपको। तो ऑड चुनने के लिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ए आंसर हो जाएगा, ये भी हो सकता है। 3 9 6 15 है, 16 12 24 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ए आंसर हो जाएगा। टीचर कंडेम को देखिए, कंडेम को इस तरीके से लिखा जाता है, तो टीचर को किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो TEACHER कंडेम को देखिए, सी है, सी के बाद क्या दे दिया है, एन दे दिया है, इसने लास्ट वाला दे दिया है। फिर ओ वैसे ही है, फिर इसने क्या किया है, ओ के बाद ये एन पहले ले दिया, फिर डी आ गया है, सी एन, उसके बाद फिर ओ कर दिया है, फिर डी एम ई एन। इस तरीके से आप सी आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि कोडिंग नंबर में अगर Z 52 है तो ए देखिए A 1 होता है और Z 26 होता है। तो Z 26 का 52 कर दिया, मतलब कि स्क्वायर कर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरीके से बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 है तो 4 हो जाएगा, E 10 हो जाएगा, और T यहाँ पर देखेंगे तो फिर 20 है तो 40 हो जाएगा, 40 10 50 4 54, बी आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे A और B भाई है, क्या है, A और B जो है वो भाई है, C और डी बहनें हैं, सी एंड डी जो है वो बहनें हैं, ये बहनें हैं और ये भाई है दोनों। उसके बाद कह रहा है कि ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा जो है, ए का बेटा जो है वो डी का भाई है। तो डी का जो भाई है, ए का बेटा डी का भाई है। ए का बेटा कोई भी हो सकता है, मतलब एक्स मान ले तो डी का भाई हो जाता है ये, ठीक है ना। और बी का सी से क्या ताल्लुक है, बी का सी से क्या ताल्लुक है, ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा, और यहाँ पर क्या है, सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं दोनों, और ए का बेटा कौन है, ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा जो है वो डी का भाई है। तो बी का सी से ये अंकल और आंटी का ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अंकल दिया हुआ है, अंकल यहाँ पर डी आंसर हो सकता है, ठीक है ना, आप देख लेंगे। अंकल है, ब्रदर है, भाई भी हो सकता है, अंकल है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। सबसे पहले ए और बी भाई है, सिंपल सी बात, ए और बी भाई हो गया। सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं, ठीक है। ए का बेटा डी है, ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा डी का भाई है, डी का भाई, अगर डी यहाँ पर दे देता हूँ तो डी का भाई है, ए का बेटा, मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, सबसे पहले नीचे लिखता हूँ मैं डी। ए बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, सी एंड डी बहनें हैं, चलो ठीक है। डी का सी से क्या ताल्लुक है, ए का बेटा डी है, ए का बेटा अगर डी है तो सी का बी का सी से क्या ताल्लुक है, तो ये दोनों बहनें हैं और ये डी का भाई सी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ब्रदर हो जाए, बी का सी से क्या ताल्लुक है, तो बी का सी से जो ताल्लुक हो जाएगा वो अंकल का हो जाएगा, ठीक है। एक शख्स एक औरत से कहते हैं तुम्हारी, एक शख्स, कोई एक शख्स है वो औरत से कहती है, एक शख्स एक औरत से कहता है कि तुम्हारी माँ का शौहर, तुम्हारी माँ का शौहर की बहन मेरी खाला है, तुम्हारी माँ का शौहर। एक शख्स एक औरत की तरफ से, एक औरत के से कहा कि तुम्हारी माँ का शौहर, ठीक है, शौहर की बहन, शौहर की बहन तो फूफी हो गई, वो मेरी खाला है, इस औरत का मर्द से क्या ताल्लुक है, तो आंटी हो जाएगी, ये सिंपल सी बात है। खत्म करो इसको। आपके शुमाल जाएं और दाएं करने के बाद क्या है कि आप शुमाल में जाएं, मतलब उत्तर में जाएं, दाएं मुड़े। मैं यहाँ पर अगर कर लेता हूँ तो ये हो जाता है ईस्ट, वेस्ट,
और यहाँ पर साउथ और नॉर्थ। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या आप शुमाल में जाएं, शुमाल मतलब नॉर्थ में जाएं, फिर दाएं मुड़े, तो दाएं जैसे मुड़ूंगा तो ईस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, फिर बाएं मुड़े, बाएं की तरफ जाएं, तो आप किस सेम था, तो यहाँ पर मैं देखूंगा तो नॉर्थ की तरफ ही हूँ मैं। कहाँ हूँ, नॉर्थ की तरफ ही हूँ मैं। वसीम ने 12 किलोमीटर जुनूब की तरफ चला, वसीम ने 12 किलोमीटर यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो जुनूब की तरफ चला। फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, दाएं मिलकर 10 किलोमीटर चला, तो मैंने सफर किया। दाएं तरफ मुड़कर 12 किलोमीटर चला, सफर किया, फिर दाएं तरफ मुड़ जाएगा तो ये 12 किलोमीटर सफर किया। ठीक है, तो वसीम ने नुक्ता आगाज से कितना दूर था, यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना दूर है ये सिर्फ ये डिस्टेंस है ये। अगर ये पूरा टोटल तो 10 किलोमीटर दूर है, डी आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि अल्फाज में दरअसल में तरतीब जिस तरह से लोगा तो चौथे लफ्ज कौन सा होगा। ड्रॉ है तो डी पहले आएगा, बी पी, तो पी क्यू आर, डी बी आंसर हो जाएगा। मरियम 40 लड़कियों की कतार में, 40 लड़कियों की कतार में, तो कतार में दाएं तरफ से 14वें नंबर पे है, दाएं तरफ से 14वें नंबर पे है, और बाएं तरफ से उनकी पोजीशन क्या होगी। अगर ये 14 नंबर पर है तो इस तरफ से इसकी पोजीशन क्या होगी, ये आपको ध्यान रखना है, तो 26वां नंबर हो जाएगा इसका, तो आपको 14 नंबर पे ये 40 हो जाएगा। अगर ये मकूम अक्टूबर को है तो सी आंसर हो जाएगा, बुध हो जाएगा। अब यहाँ पर 175 दिया हुआ है कि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है, अगर प्लस का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, 175 है, यहाँ पर मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, 25 दे रहा हूँ, 5 दे रहा हूँ, उसके बाद क्या है 20 है, 3 है और 10 है। यहाँ पर बोल रहा है कि प्लस का मतलब गुना है, तो प्लस के यहाँ पर मैंने मल्टीप्लीकेशन दे दिया। 3 इंटू एक्स का मतलब है माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस दे दिया। उसी जगह पे भाग के यहाँ पर 25 5 है, तो भाग के निशान पे प्लस है और माइनस का मतलब है भाग, तो माइनस का मतलब है यहाँ पर भाग। 5 प्लस के निशान पे भाग, प्लस के निशान पे कुछ नहीं है तो प्लस ही रहने दो। यहाँ पर प्लस का मतलब है गुना, प्लस का मतलब, अच्छा ये भी गुना हो जाएगा, सॉरी, प्लस का मतलब हो जाता है गुना, तो यहाँ पर भी मैं गुना कर दूंगा। मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब यहाँ पर करना है तो 25 को 75 से, तो 5 25 दिया 75, यहाँ पर 25 से करेंगे तो कितनी मरतबे में हो जाएगा, 25 सत्ते 7 मरतबे में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 मरतबे में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस 5 है, बोर्ड मास में डिवाइड का काम, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, 20 पंचे 100 यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और फिर बोर्ड मास यहाँ पर माइनस 30 हो जाएगा, तो फिर 107 हो गया। 107 में से अगर मैं 30 करूंगा तो यहाँ पर 30 7, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 में से 3 गया 77, ए आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी तरीके से 87 का आप देख लेंगे जो भी होगा। मशावरत ज़ेल में तरतीब में दिए गए मशावरत बीमारी डॉक्टर इलाज बाजियाबी, तो इसका जो हो जाएगा बाजियाबी, इसका मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर ये सी आंसर हो जाएगा, इसका डी और सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो ए आंसर भी हो सकता है। ये डॉट क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ मैं जिस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर मेढक ये भी देखेंगे तो ये जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 100 में कितने होते, तो 20 मतों में आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्ज़ वज़न में कितना साल हो जाएगा, तो ये 25 साल का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखें कि 4 1 5, यहाँ पर आप देखें 7 चौक 28 1 29 हो जा रहा है, 7 चौक 28, 8 पंचे 40 और 2 8 पंजे 40, अच्छा 7 चौक 28 माइनस 1, 8 पंजे 40 माइनस 2, और 9 छक्के 54 माइनस 3, तो 54 में से 3 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो 11 5 16 और 11 5 16 और 10 26, तो जोड़ करके 7 1 8 8 8 और 2 10 हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। एक घड़ी हमेशा होती है, एक घड़ी में हमेशा क्या होती है, फ्रेम नंबर सुई या बेहतरीन मुतबादिल इंतखाब। अच्छा, एक घड़ी हमेशा होती है, एक घड़ी में हमेशा क्या हो सकता है यार, फ्रेम भी हो सकता है, फ्रेम भी हो सकता है। एक आदमी हमेशा क्या होता है, हमेशा दांत हो सकता है, हाथ हो सकता है। एक आदमी हमेशा होता है, हाथ किसी को होगा, किसी को दांत हो सकता है, ये आंसर हो जाएगा। आंख भी रहता ही है, दांत हमेशा सबके पास होता है।
इनमें जोड़े को मंतखब करें तो चमड़ा जूता ए आंसर हो जाएगा, इसको हटाइए, उतना ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएंगे। बॉम्बे को क्या लिख सकते हैं, तो बॉम्बे को जो आप लिखेंगे वो यहाँ पर बी लिख सकते हैं 10-20 के इसमें आप देखेंगे तो जो हो सकता है 430 हो जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में है तो 4 का डिवाइड कर लेंगे मैं यहाँ पर 4 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखें कि ए के बाद क्या है, यहाँ पर ए के बाद क्या है, तो ए के जस्ट बाद आप देखेंगे तो बी है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो फिर बी के बाद क्या है, तो फिर ए हो जाएगा, फिर बी है, फिर ए है, और ए के बाद जैसे करेंगे तो यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर ए से पहले क्या है, तो ए से पहले बी है, और बी से पहले ए है, तो ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी बी ए बी, ये बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने टोटल 100 क्वेश्चन कर दिए, टोटल 100 क्वेश्चंस मैंने कर दिए। आपके कितने हो रहे वो आप बताएं, दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, टोटल अपडेट मिलते रहेंगे। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।